Hello everyone, myself Ayush Gaur, All India rank 2619, NEET UG 2022, and I got a Rajasthan rank of 240. Again, we are here to solve one question from Read NEET UG 2022, held on 4th of September. So let's begin with this question number 74. Actually, it is a very good question. Very good question as far as you have not studied the NCERT very deeply. Deeply का क्या मतलब है? एक एक जो उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, एक एक उसकी एक्सरसाइज है, प्लस 2 to 3 times रीडिंग ऑफ इट्स थ्योरी. ये होता है ढंग से एनसीईआरटी पढ़ना. ऑलराइट, बट इफ यू आर नॉट डन दिस, then this question will be a tough one for you. All right, but if you have done all the three things which I told just now, then this question is not more than a चुटकी बजाओ question. कैसे, अभी बताते हैं. फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन बिकॉज. अब कोई भी अपन ऐसे को क्वेश्चन आते हैं कोई भी कि कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसके लिए अपने पास बहुत सारी टर्म्स आती हैं. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है. उसके बाद हाइड्रेशन, नॉट हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो लास्ट में आती है. सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी. ये तीन चीज़ें आती हैं, ठीक है. इन तीन चीज़ों का जो कंबाइन होना चाहिए, जो इन तीनों को सम करेंगे, तो ये सारे डेल्टा एच है, सारी एंथैल्पी हैं. जब इनका हम एडिशन करेंगे, द रिजल्टेंट डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव. ऑलराइट, दिस इंडिकेट्स दैट एनर्जी हैज रिलीज्ड. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. अगर डेल्टा एच लास्ट में नेगेटिव आया, देन एनर्जी इज रिलीज्ड. जिसका डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव होगा उसके लिए जो है ऑक्सीडेशन ज़्यादा इजीली ऑक्सीडाइज करेगा वो दूसरों को, ठीक है. अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे. ऑक्सीडाइज का मतलब, सबसे पहले ऑक्सीडाइज का मतलब समझ लो. ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, खुद एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है. फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में बोला हुआ है. फ्लोरीन खुद एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्लोरीन खुद एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है. ज़्यादा इजीली कौन ले रहा है, वो ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. बेसिक बात जो है, जमीन की बात जो है, बॉटम जो बात है वो ये है, ठीक है. नाउ कम टू द कंसेप्ट. एक्चुअली में इफ यू हैव रेड एनसीईआरटी, देयर इज नो कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. देयर इज जस्ट वन चुटकी बजाओ एंड आंसर पाओ. ऑलराइट, इफ यू हैव रेड एनसीईआरटी. बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को इतनी अच्छे से नहीं कर रखा जितने एक नीट एस्पिरेंट को करना चाहिए. सो उनके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है ये क्वेश्चन. थोड़ा सा नहीं, बहुत टफ होने वाला है ये क्वेश्चन. सो लेट्स बिगिन. ऑलराइट, सो फ्लोरीन है, ये F माइनस एक्वस में गया है. क्लोरीन है गैसियस फॉर्म में, ये Cl माइनस एक्वस में गया है, ठीक है. सक्सेसिव स्टेप्स में गया है. टोटल जो इनका डेल्टा H है ये नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है. इसका नेगेटिव आता है. टोटल जो इसका भी, क्लोरीन के साथ भी यही है. टोटल जो इसका डेल्टा H है, ये टोटल है डेल्टा H. इसका भी नेगेटिव आएगा, इसका भी नेगेटिव आएगा. जिसका ज़्यादा नेगेटिव आएगा वो इजीली दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करता है. वही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. वही एक ऐसा सब्सटेंस है जो खुद इलेक्ट्रॉन ले सकता है अच्छे से, इजीली. ऑलराइट, और डेल्टा एच नेगेटिव का क्या मतलब है, एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है. सो F2 टू ये F2 है. इसमें हम कौन सी एनर्जी डालें कि ये दो एटम्स में कन्वर्ट हो जाए, गैशियस एटम्स में. ऑब्वियसली बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. ऑलराइट, यहाँ पे भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होगी वो क्या होगी, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव. क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी रिलीज नहीं होती. बॉन्ड तोड़ना है, देन आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. सो यहाँ पे एनर्जी फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही एब्जॉर्ब करते हैं. ऑलराइट, बट ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे जो डेल्टा एच है, ये फ्लोरीन का डेल्टा एच है, ये यदि प्लस एक्स है, और क्लोरीन का जो डेल्टा एक्स है ये पॉजिटिव है, और ये वाई है.
ठीक है, ध्यान से देखना, x इज लेस देन y। क्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन से ज़्यादा है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है। अपने को जो आंसर चाहिए, चारों का सम चाहिए, वो नेगेटिव में चाहिए। तो अभी क्लोरीन घाटे में चल रहा है। ठीक है, बिकॉज उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है जो कि जो है नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव होती है दोनों की। पॉजिटिव है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ज़्यादा किसकी है? पॉजिटिव में क्लोरीन की। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन का साइज छोटा है और साइज छोटा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन है वो ज़्यादा होता है। दैट्स वाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है। ठीक है, नाउ ये दोनों एटम्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब इनको अपने को आयंस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, यहाँ पे भी ये माइनस साइन लगा हुआ है। आयंस में कन्वर्ट करना है, कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है? इट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अपन इनको इलेक्ट्रॉन देंगे, ये F माइनस बनाएगा। F माइनस बहुत स्टेबल है। ठीक है, एंड क्लोरीन माइनस ये भी स्टेबल है। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों की क्या है? नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों की ही नेगेटिव है, इसकी भी नेगेटिव है और इसकी भी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा H इज माइनस ऑफ B एंड यहाँ पे डेल्टा H इज माइनस ऑफ A। यहाँ पे x और y लिया था अपन ने, प्लस x प्लस y, यहाँ पे माइनस A और माइनस B ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है। कौन ज्यादा नेगेटिव है? B is greater than A। नेगेटिव वैल्यू ऑफ B is greater than A। यहाँ पे क्लोरीन फायदे में आ गया। ठीक है, जहां क्लोरीन अभी तक नुकसान में चल रहा था कि भाई पॉजिटिव वैल्यू उसकी ज्यादा थी। ये तो अगर अपने को आंसर नेगेटिव में चाहिए तो ये तो क्लोरीन के लिए नुकसान वाली बात है। ठीक है, नाउ नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर फॉर क्लोरीन देन फ्लोरीन। ठीक है, ये अपने पास आ गया। ठीक है, अभी दोनों के एक एक पॉइंट से मान लो कि भाई एक तरफ फ्लोरीन को फायदा हुआ, एक तरफ क्लोरीन को फायदा हुआ। अब जो मेन रीजन है दैट इज हाइड्रेशन। ये F माइनस है, अब इसको एक्वस में कन्वर्ट करना है। ये अभी तक गैसियस फेज में थे, अब इनको एक्वस फेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या देनी पड़ेगी? डेल्टा H हाइड्रेशन। हाइड्रेशन नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन मैं मान लेता हूँ माइनस P है, और नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन डेल्टा H हाइड्रेशन। ये क्लोरीन की जो है वो माइनस Q है। फैक्ट है, ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है, P इज ग्रेटर देन Q। नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। P इज ग्रेटर देन Q। तो अब वापस से फ्लोरीन फायदे में आ गया। दो जगहों पे फ्लोरीन फायदे में था और एक जगह पे क्लोरीन फायदे में है। तो ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी होगी? इसकी पॉजिटिव वैल्यू कम थी, ये दोनों थी नेगेटिव वैल्यू, पर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे यदि ये माइनस M आता है और यहाँ पे देखो पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा थी, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा थी, बट यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू है वो इससे कम है, और यहाँ पे यदि माइनस N आता है, सो ऑब्वियसली ये दो जगह जीत रहा है। फ्लोरीन अभी तक दो जगह पे जीत रहा है, सो माइनस M विल बी ग्रेटर देन माइनस N। दैट्स वाई जो फ्लोरीन है उसका वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन क्लोरीन। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से एक्सेप्ट करेगा, इजीली एक्सेप्ट करेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, नाउ हम चार स्टेटमेंट पढ़ेंगे। फ्लोरीन हैज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन बिकॉज FF बॉन्ड हैज लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। बिल्कुल, अपन ने पहले यही बात की। फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है। यहाँ पे ही क्लोरीन फायदे में हो गया था। ठीक है, प्लस में इसकी वैल्यू कम है। यहाँ पे क्लोरीन की जो प्लस में वैल्यू थी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की,
वो क्लोरीन की ज़्यादा थी प्लस में, दैट्स वाई क्लोरीन जो था वो घाटे में चला गया, एंड देन फ्लोरीन जो है वो फायदे में चला गया। फ्लोरीन आयन F माइनस हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब ये बिल्कुल लास्ट वाले पे आ गया। हाइड्रेशन एंथैल्पी पता है अपने को, फ्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिव होती है, और ये फ्लोरीन के लिए एक फ़ायदा था। ठीक है, यहाँ पे भी फ्लोरीन को फ़ायदा था कि भाई नेगेटिव में मेरी वैल्यू ज़्यादा हो गई, पॉजिटिव में तो कम थी, नेगेटिव में ज़्यादा हो गई। तो यदि मेरा आंसर नेगेटिव में आना चाहिए तो मेरे लिए तो फ़ायदा है फ्लोरीन ने का। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। सो ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। अभी स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव वैल्यू में क्लोरीन से कम है। ठीक है, स्टेटमेंट सही है, बट ये एक्चुअली में क्लोरीन को एडवांटेज है, तो ये अपन इसको आंसर में थोड़ी ना कंसिडर कर सकते हैं। अपना जो नेट आंसर आया था दैट इज फ्लोरीन इज मोर इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट क्लोरीन जो है यहाँ पे तो क्लोरीन को फायदा हुआ है। सो ये हमारा जो सी वाला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट हमारे आंसर में काउंट नहीं हो सकता। ऑलराइट, सो फ्लोरीन हैज़ वेरी स्मॉल साइज, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द सिलेबस बात हो गई। डी ऑप्शन, डी तो वैसे ही गलत हो गया। सो ए एंड बी आर करेक्ट, ए एंड बी ओनली। ये तो था तब जब आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ रखी। इफ़ यू हैव रेड एनसीईआरटी वेरी प्रिसाइजली, वेरी in a very good manner, then this question is just a chutki bajao question. Let me tell you why. This is the 12th standard NCERT. You can all see it, right? मैं बताता हूँ। Actually, it is a question given in text questions. जो solved examples given होते हैं ना NCERT में, उनका ही एक question है। See, although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine, fluorine is stronger oxidizing agent than chlorine. ये एक्चुअली में जो है खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इस वाले क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इस वाले स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। बिल्कुल सही बात है, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, बट फिर भी फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, सॉरी फ्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्लोरीन से ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज ऑफ लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ F बॉन्ड, राइट, एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F माइनस। अपन ने क्या पढ़ा? F बॉन्ड हैज लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, ये वाला स्टेटमेंट। फ्लोरीन F माइनस आयन हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, बिल्कुल सही बात, ये दोनों ऑप्शन सही हो गए। सी वाला स्टेटमेंट सही है, बट हमारे उसमें नहीं है, मतलब इस फेवर में नहीं है कि भाई फ्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ज़्यादा है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस क्वेश्चन। ऑल्दो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, बट फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई? ऐसा क्यों होता है? खुद के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ये। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में अपने को एक तो ये पता चलता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट द इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी आर। इतना बड़ा मेथड है, मतलब अपन ये देख रहे थे कि इसका जो डेल्टा एच है ये नेगेटिव आना चाहिए, इन सब का सम, इतना सारा किया अपन ने, एंड एनसीईआरटी ने तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही दे रखा था, तो ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं थी। जिसने भी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा उसने इस क्वेश्चन को जस्ट चुटकी बजाओ करके किया होगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही गिवन है ये, इसमें तो किसी को थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, एज अ इन टेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। ऑलराइट, so I think I'm very clear with this question. If you are very clear, please like this video, subscribe this channel. Thank you and have a nice day ahead.